हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम्स की, कि कौन कौन हमारे एटम्स में आए डिस्कवर करने के लिए, किन्होंने क्या क्या बताया। सो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ ए मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। जो हमारा मैटर है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आप सब जानते हैं कि मैटर क्या होता है। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे मैटर से मेड अप है। तो हमने आइडिया ऑफ जो डिविजिबिलिटी है, आइडिया मतलब मैटर को डिवाइड करने का, वो हमारे माइंड में बहुत टाइम पहले ही आ गया था, अराउंड 500 BC पहले। हमारे जो इंडियन फिलोसफर हैं वो क्या कहते हैं, जो महर्षि खंड है वो क्या कहते हैं, पॉस्टुलेट उन्होंने बताया कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करने बैठे, जो कि उन्होंने डिवाइडिंग मैटर को उन्होंने क्या नाम दिया है, उसका पदार्थ का नाम दिया, पदार्थ। वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करने के लिए बैठे तो हम क्या पाएंगे कि वो स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम, ऐसा टाइम आ गया व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड, कि हमें पता चल गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, विच फिर फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल, और फिर उसको डिवाइड कर पाना इट्स वेरी इम्पॉसिबल, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसका हम उस पार्टिकल्स को जो नाम दिया, वो क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। फिर एक अनदर इंडियन फिलोसफर आए जिनका नाम था पखुंडा कट्यायम। उन्होंने क्या बताया कि इलाबरेट दिस डॉक्ट्राइन, उन्होंने इसको और इलाबरेट करा और उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। जो पार्टिकल्स हैं वो एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। और फिर बाद में क्या होती है, बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं मैटर के। ओके, ये बात भी ठीक थी। अब क्या है, अब एंशियंट ग्रीक फिलोसफर आए। अब एक और फिलोसफर आए, एंशियंट मतलब रिसेंटली। उन्होंने क्या बताया एंड में कि डेमोक्रिटस और ल्यूसिवस सजेस्टेड, मतलब ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया, ये दो फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं, अ शेल विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। हम जब तक उसको मैटर को डिवाइड कर सकते हैं कि वो मतलब दोबारा डिवाइड हो ना सके। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये मैटर, मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मैंने एक मैटर लिया और उसको मैं डिवाइड करना चाहूँ, तो मैं उसको जब तक डिवाइड करूंगी, जब तक कि वो क्या दे, कि वो फिर से डिवाइड ना हो। इस पॉइंट पर आके एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। तो जो डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम, उसी को अगर हम उसको फिर से डिवाइड ना कर पाए, उसी को उन्होंने नाम क्या दिया, उसी को उन्होंने नाम दिया एटम्स। और एटम्स का मतलब ही क्या होता है, मीनिंग इनडिविजिबल होता है, कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, सो ठीक है, ये तो बात हुई। अब क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उन्होंने दो लॉज बताए। तो जो दो लॉ थे, सबसे पहले लॉ था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आप सेव कर सकते हैं मास को। ठीक, क्या लॉ कहता है, पहले लॉ समझ लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास स्टेट क्या कहता है कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आप किसी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मास को ना ही आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, मास नंबर को, उसके मास को, और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। ये आप पिक्चर्स आप इमेज में देख रहे होंगे, ये एक आपकी आपकी एनसीईआरटी का ये एक्टिविटी है, ये 3.1 है। इसमें क्या दिए, एक सॉल्यूशन एक्स है और सॉल्यूशन वाई है। सॉल्यूशन एक्स में आपको कॉपर सल्फेट दिया है, और जो सॉल्यूशन वाई है उसमें सोडियम कार्बोनेट है। ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। जो हमारा सॉल्यूशन वाई है उसको हमने एक बीकर में रखा है, और जो सॉल्यूशन एक्स है उसको एक ट्यूब में रखा है। उसको एक 50% सॉल्यूशन में फॉर्म बना है, 5% बोल सकते हैं वाटर में सॉल्यूट किया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे 5% सॉल्वेंट लेकर, वाटर लेकर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हैंग कर दिए थ्रेड से। अब इसमें ये है कि अगर आप इसको पहले मेजर कर लीजिए, जब आपने इसमें मास को इन्वॉल्व किया, मतलब मास
को आपने इसमें मिक्स किया है ट्यूब में, सॉल्यूशन एक्स को और सॉल्यूशन वाई को इसमें बीकर में किया, इनको आप मेजर कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आपने मेजर कर लिए, इसके बाद क्या कीजिए, ट्यूब को हटाइए और ट्यूब की सॉल्यूशन को आप इसमें मिक्स कर लीजिए। किसमें? बीकर में मिक्स कर दीजिए सॉल्यूशन को, बीकर की सॉल्यूशन को। जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी फिर उसको वेट कीजिए, तो आप पाएंगे कि दोनों का मास क्या है, दोनों का मास क्या है, सेम है दोनों का मास। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और ना मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, अब जो सेकंड लॉ है वो हमारा कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब कि सेम ही है, कांस्टेंट मतलब इधर भी सेम, इस तरफ भी सेम और इस तरफ भी सेम, सेम होनी चाहिए दोनों। प्रोपोर्शन मतलब सेम सेम अमाउंट में। सो आइए पढ़ते हैं कि क्या बोलता है ये। तो ये बोलता है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। कि सॉल्यूशन में, केमिकल सब्सटेंस में जो हमारी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, वो एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं, उनके जो मास है एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम मैं एग्जांपल में बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारा जो यहाँ पे बताते हैं, जैसे हम बताते हैं H2O, वाटर का सबको सिंबल पता है कि हमारा वाटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सिंबल H2O होता है। अब मैंने H2O को ब्रेक किया तो मेरा क्या ब्रेक हुआ, एक H2 में हुआ और क्या बनेगा मेरे पास, और मेरे पास बनेगा O2। ठीक है, एक क्या बना मेरा H2 बना और एक क्या बना, O2 बना। तो जब मैं H2 और O का कंबाइन लूंगी ना तो ये 9 ग्राम होगा। आप बोलेंगे 9 ग्राम कैसे, आप बोलेंगे तो 9 ग्राम ऐसे कि H2 का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका तो 1 ही रहा। और जो O है ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो 8 और 9 को आप दोनों को ऐड करेंगे तो मिलाकर क्या हो गया, 9 हो गया। क्या हो गया, मिलाकर 9 हो गया। और ऐसे ही H2, मतलब H2 का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन कितना 8, 8 प्लस 9 9। इसका मतलब है कि क्या हुआ कि डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ही दोनों चीज क्या थी, प्रेजेंट थी, किसमें, केमिकल सब्सटेंस में। तो यही लाइन ये कह रही है। ओके, अब क्या हुआ कि इसी को एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल इक्वेशन को, जो आपकी केमिकल इक्वेशन नहीं, जो आपकी केमिकल जो लॉ ऑफ केमिकल था, कॉम्बिनेशन था, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए, हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डेल्टन्स ने हमारी एटॉमिक थ्योरी बताई। इन्होंने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने इन्होंने क्या बताया, आइए पढ़ते हैं। तो इनके बिहाफ पर ये क्या बोलते हैं ये हम पढ़ेंगे, ये आपसे पूछा भी जाता है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, कुछ भी हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, मिक्सचर हो, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। किससे मिलकर बनेगी, एटम से मिलकर बने। कंपोज्ड मतलब मिलकर बने। जो ये पोस्टुलेट है, द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, तो इस थ्योरी को वो पोस्टुलेट कुछ पॉइंट्स में बताते हैं। क्या क्या इन्होंने बताए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, जिसे हम क्या बोले, एटम्स बोले। जो सारे मैटर है बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिले हैं, जिसको हमें एटम बोला गया है। एटम्स आर इंडिविजिबल, इसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते, फिर से नहीं बना सकते, ना ही कम कर सकते केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका मास आइडेंटिकल होता है, सेम सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, हर किसी के एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। एटम्स कंबाइन इन रेशो, एटम्स को आप कंबाइन करेंगे तो रेशो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। अगर आप कंबाइन करेंगे इनके एटम्स को तो क्या बनाएगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। क्या होता है कि अगर कंपाउंड होगा तो हमने अभी एक एग्जाम्पल बताया H2O का, हमने एग्जाम्पल लिया था कि इसमें देखा था हमने कि इसके कंपाउंड का जो जो इसमें नंबर्स थे, जो इसके नंबर्स थे वो क्या थे, कांस्टेंट थे। 9 ग्राम ये था और हमने इसको ब्रेक किया H2 और O2 में, तो वो भी क्या था, वो भी 9 ग्राम था। तो ये जो इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई ये सारी क्या थी, एटम्स की एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जो आप ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज एटम। हमने कहानी तो पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ लिया कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो अब पढ़ते हैं एटम्स है क्या। तो एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एटम मैटर आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए क्यों बोले कि अगर मैं मान लो कि चेयर के मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, मैं चेयर बनाना चाहती हूँ या कुछ भी बनाना चाहती हूँ, ये चेयर तो है नहीं, बट आप मान लीजिए, गेस कर लीजिए कि ये चेयर है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, इसलिए इसको क्या बोला है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, सब चीजों से छोटे होते हैं। दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, हम इसको इमेजिन भी कर सकते हैं और किसी ना किसी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एटॉमिक रेडियस में या नैनोमीटर में कितना होता है, मीटर में कितने नैनोमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये याद कर सकते हैं कि 1 नैनोमीटर में 1/10⁹ मीटर होते हैं और 1 मीटर में इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। सो ये याद कर सकते हैं आप। ओके, अब है व्हाट आर मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ये है कि जो सिंबल है डिफरेंट एलिमेंट से कैसे अलग है। तो ये ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टेबल आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आगे वाले चैप्टर में जो हम आगे आपका, ये तो पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 पार्ट 3 हम आपको सेंड करेंगे, तो उसमें और भी चीज़ें होंगी। उनके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एलिमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत चीज़ें हैं अभी बताने के लिए। ओके, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स है, कि ये एलिमेंट्स हैं और ये सिंबल हैं। एलिमेंट्स हैं और उनको सिंबल मतलब इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि एल्युमिनियम को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो Al से, आर्गन को Ar से, बेरियम को Ba से, बोरॉन को B से, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से और कोबाल्ट को Co से। ऐसे ही बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको ये जो दिया हुआ है इससे हम क्या करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सिंबलों से। ये सारी जो एलिमेंट्स हैं इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आगे वाली वीडियोस में हम आपको और भी चीज़ बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।